अब हम नेक्स्ट चीज सीखने वाले हैं, उसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। उसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथ भी कहा जाता है, कई बार इसे नाड़ी शुद्धि भी कहा जाता है। लेकिन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसमें हमें बंद बांधने होते हैं और हमें हमारे सांसों को रोकना होता है। वो बहुत ही एडवांस अभ्यास है, तो वो हम अगली बार सीखेंगे। तो आज हम नॉर्मल अनुलोम विलोम सीखेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि हमने बाएं नाक से सांस को लंबी गहरी तरीके से लिया जाता है और दाहिने नाक से छोड़ा जाता है, फिर दाहिनी नाक से लिया जाता है और फिर बाईं नाक से छोड़ा जाता है। हमारी बाईं नासिका जो है उसे चंद्र नाड़ी भी कहा गया है और दाहिनी नासिका है उसे सूर्य नाड़ी कहा गया है। तो जब भी हम दाहिनी नाक से सांस लेंगे तो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और बाएं नाक से सांस लेंगे तो ठंडक निर्माण किया जाता है, शीतलता निर्माण की जाती है। तो हमें कई बार ऐसे महसूस होता है कि हमारा दिमाग कुछ और कहता है, हमारा शरीर कुछ और ही करता है, क्योंकि उनमें वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, उनमें तालमेल नहीं होता। अगर ये ब्रीदिंग टेक्निक आप करते हैं, ये प्राणायाम अगर आप करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका शरीर और आपका मन या दिमाग कहो, वो एक साथ काम करने लगेगा। तो आपको हर चीज में परफेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती है, और इससे भी हमारे हृदय की ताकत बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी अलग तरीके से बढ़ाई जाती है। तो हम देखेंगे। सो अनुलोम विलोम, इंग्लिश में इसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथ कहा जाता है। तो इसके लिए भी हमें बहुत सुखकारक स्थिति में बैठना है। हमें प्रयास करना है कि शरीर में कहीं दर्द ना हो। जैसे अगर दर्द होता है तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा मन उसी तरफ चले जाता है, ओ यहाँ दर्द हो रहा। तो उससे क्या होता है कि हम कितना भी अभ्यास करें उस दर्द के साथ में, तो उस समय फायदे नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारा सारा फोकस वो दर्द की तरफ चले जाता है। तो आप पैर खोल सकते हैं, उसको हिला सकते हैं थोड़ा सा, और फिर नॉर्मल स्थिति में आप बैठ सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम से पहले आसन करने के लिए कहा गया है, ताकि आप एक स्थिति में ज्यादा समय तक बैठ पाए। ओके, तो उसके लिए हमें एक हाथों की मुद्रा करनी होती है, जिसमें आप अपनी पहली उंगली को मोड़ लेंगे और दूसरी उंगली को, अंगूठा जो है हमेशा दाहिने नाक बंद करने के लिए यूज किया जाता है, और बाकी जो बची उंगलियां है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, उसको बाईं नाक को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करेंगे और बाईं नाक से सांस को पहले पूरा छोड़ देंगे, और फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर बाईं नाक को हम बंद करेंगे और दाहिनी नाक खोलेंगे, और दाहिनी नाक से हम धीरे धीरे लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नाक से ही सांस लेना है लंबी गहरी, फिर दाहिनी नाक को बंद करके बाईं नाक से सांस छोड़ना है। तो इस तरीके से अनुलोम विलोम किया जाता है। तो इसका भी रेशो है, आप जितनी मात्रा में सांस लेंगे उतनी मात्रा में आपको सांस छोड़ना है। मानो आप 2 सेकंड में सांस लेंगे तो आपको 4 सेकंड में छोड़ना है। लेकिन 2 सेकंड लेना, 4 सेकंड छोड़ना, ये बहुत ही मतलब फास्ट हो जाएगा। तो इससे आपको वो रिलैक्सिंग इफेक्ट जो है वो आपको शायद नहीं मिल पाएंगे। तो हमेशा कहा गया है कि आप कम से कम 4 सेकंड में सांस लीजिए और उसको 8 सेकंड में छोड़िए। तो अभी आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे, तो मैं आप क्लैपिंग के साथ में इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको सूचनाएं दूंगा, और आपको ये अभ्यास करना है। तो आप एकदम रिलैक्स स्थिति में बैठ जाइए। अपने बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा करेंगे, अंगूठे और पहली उंगली को हल्के से टच करेंगे और आप अपने घुटनों पे रख देंगे, और राइट हैंड से आप प्रणव मुद्रा करेंगे। पहली उंगली दूसरी उंगली को मोड़ लेंगे, अंगूठे से आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से आपको सांस छोड़ना है। और अभी स्टार्ट करना है
तो मैं अब सूचना दूंगा, उसी के साथ आपको अभ्यास करना है। तो लेफ्ट नाक से सांस लेना है, 2 3 4, फिर सांस को छोड़ना है दाहिनी नाक से, 2 3 4 5 6 7 8, फिर दाहिनी नाक से सांस लेना है, 2 3 4, फिर बाईं नाक से सांस छोड़ना है, 2 3 4 5 6 7 8, फिर बाईं नाक से सांस लेना है, 2 3 4, फिर दाहिनी नाक से छोड़ना है, 2 3 4 5 6 7 8, फिर दाहिनी नाक से सांस लेना है, 2 3 4, फिर बाईं नाक से छोड़ना है, 2 3 4 5 6 7 8, फिर से बाईं नाक से सांस लेंगे, 2 3 4, दाहिनी नाक से छोड़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, फिर दाहिनी नाक से लेंगे, 2 3 4, फिर बाईं नाक से छोड़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। इस अभ्यास को भी यहाँ रोकना है। तो इस तरीके से आपको कम से कम 5 मिनट तक इस अभ्यास को करना है। फिर धीरे धीरे आपको इस अभ्यास को बढ़ाना है, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक आपको इस अभ्यास को करना है। तो जो कुछ भी अनावश्यक तनाव हमारे मन पे आता है, हमारे दिमाग पे आता है, हमारे शरीर पे आता है, उसको दूर करने के लिए इस प्राणायाम का बहुत उपयोग होता है। कोई भी हो, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, इन सभी को दूर करने में इसकी सहायता आपको हो सकती है। हर कोई इसे कर सकता है, कभी भी इसे कर, बच्चे भी कर सकते हैं, यंग एज वाले भी कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं। और जिन्हें हार्ट की समस्या है, दिल की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, इन सभी को बैलेंस करने में इसका बहुत उपयोग होता है। तो आशा करते हैं कि आप ये प्राणायाम रोज करेंगे। जब भी आप कहीं बैठे, रिलैक्स बैठे, टीवी देख रहे हैं घर पे, बैठिए और बस 5 मिनट कर लीजिए। तो पहले वाला जो कुछ भी तनाव होगा उसको इमिडिएटली आप निकाल दीजिए। अगर उसे आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कल का आज में, आज का और कल में, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसका इफेक्ट आपके सांसों पे होगा, और फिर आपके दिल पे होगा, फिर आपके मस्तिष्क पे होगा, और फिर आपके पूरे सिस्टम पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और फिर हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपको किसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, स्पेशली आपके हार्ट से रिलेटेड, आपके दिल से रिलेटेड। अगर वो शांत है, रिलैक्स है, तो अब देखोगे कि आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें वैसे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर मानो आपको सर्दी है, खांसी, आप सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे, तो इसका अभ्यास ना करें। तो अल्टरनेट ब्रीदिंग के बजाय, अनुलोम विलोम के बजाय आप क्या कर सकते हैं कि इसी मात्रा में दोनों नाक से सांस लीजिए और दोनों नाक से सांस छोड़िए। आपको सिमिलर इफेक्ट ही मिलेंगे। या आप इसको ऐसा ब्रेक करके सांस, जैसे कि काउंट दिया जाता है, तो इनहेल 2 3 4, सो ऐसे झटके से ब्रेक के साथ में सांस नहीं लेना, ऐसे नहीं करना, उसको वेरी स्मूथली आपको लेना है, एकदम लंबा गहरा सांस लेना है। हर एक काउंट में आपको एक समान ही सांस लेना है। तो ये चीजें आपको अवॉइड करना है।